हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर के यूनिट 2 में टॉपिक्स हैं नेशनल प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स, है ना। तो अपन देखते हैं कि 1950 के टाइम से जब 5 ईयर प्लान, जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लोगों को कुछ ऐसे प्लानिंग पर काम करना है जो कि हर 5 साल में रिवाइज़ हो, ठीक है। तो यही बेसिस था हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने का, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स जो है वो 1950 में ये कमेटी फॉर्म हुआ था कि हमको 5 ईयर प्लान बनाना है, और फिर 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड करते करते 12th 5 ईयर प्लान तक चला, ठीक है। तो अपन देखेंगे 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ ये जानेंगे कि 5 ईयर प्लान जब बनते थे, जिसको पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, आप स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही वो आधार होता था कि जिसके आधार पर 5 साल तक गवर्नमेंट को उस टारगेट को कंप्लीट करना पड़ता था। तो ये जो 5 ईयर प्लान थे ये सिर्फ इंडिया के नहीं बनते थे, बल्कि उसके आसपास के कंट्री के कई लोग भी बनाते थे। उसके अलावा ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर का नहीं होता था, बल्कि सारे सेक्टर्स का, डिफेंस का भी हो, चाहे एग्रीकल्चर का भी हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी हो। तो ये मेन एक डायरेक्शन थे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कि हमको किस फोकस पे आगे बढ़ना है। तो ये 5 साल तक स्ट्रेटजी एंड टारगेट्स देते थे। तो ये जो 5 ईयर प्लान है ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साइड से चलाया जाता था उस समय, ठीक है। फिर बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 5 ईयर प्लान वाले सिस्टम को बंद करके नीति आयोग ला दिया, ठीक है। तो अपन देखेंगे 5 ईयर प्लान। तो अपन 5 ईयर प्लान में आप लोगों को रिव्यू करना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू 11th 5 ईयर प्लान। जो सबसे लास्ट लेटेस्ट था 12th 5 ईयर प्लान, वो मैं आपको डील कर रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 में गवर्नमेंट के साइड से, सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से फॉर्म किया गया, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, ठीक है, वो हमारे किसके बेसिस पे करता है? 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। डेवलप्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर बाय द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और ये सब क्या है, एक अलग से सिस्टम काम करता है इसके पीछे, जिसको अपन बोलते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये उसको स्टडी करता है, रिव्यू करता है, फोकस्ड रहता है कि इसको हम कैसे डेवलप करें अपने कंट्री को आने वाले 5 साल के लिए, ठीक है। और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें और कैसे मॉनिटर करें। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसको, और उस प्रोग्राम को कैसे मॉनिटर किया जाए, ठीक है। ये सब काम रहता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। विद द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इसके क्या होते थे? चेयरमैन होते थे, ठीक है। द कमीशन हैज़ अ नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन हु हैज़ रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। और एक क्या होते थे? डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कि हायर लेवल के एक मिनिस्टर होते थे इसमें, ठीक है। हु हैज़ अ रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया इज़ द करेंटली द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ठीक है। जो उस समय जब प्लानिंग कमीशन जो 12th जब चल रहा था तो उस समय श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के तौर पर उस समय काम कर रहे थे प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। ये इन्हीं का ही सबसे लास्ट कार्यकाल रहा है। इसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त्म करके नीति आयोग ला दिया गया। द 11th प्लान इज़ गोइंग टू कंप्लीट इट्स टर्म इन मार्च 2012 एज द 12th प्लान विल बी स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2012, ठीक है। 11th जो है मार्च में ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर जो मार्च ख़त्म हुआ तो उसमें वो भी ख़त्म हो गया। और जो 12th 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल से 2012 से लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, काफ़ी बदलाव किया इसमें प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया, और नीति आयोग में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको बहुत बदल दिया गया, ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट
मेंबर्स नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि खुद उसके अध्यक्ष थे और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एज अ मेंबर्स रख दिया गया। पहले प्लानिंग कमीशन में दिक्कत ये होता था कि चीफ मिनिस्टर की बातों को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए, वो एक बहुत ही मतलब सोचने वाला विषय था और अक्सर उनके रिकमेंडेशंस को कुछ हद तक माना भी जाता था, कुछ हद तक नहीं माना जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो प्लानिंग कमीशन में, मतलब कि नीति आयोग में। तो नीति आयोग में क्या है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। ठीक है, फिर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट, किसी भी जो ऐसा प्लानिंग 12th 5 ईयर बनता है, 11th 5 ईयर बनता है, इसके सबसे मेन जो चीज़ होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितना फंड आएगा, वो सब बहुत ही अच्छा है, आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली चीज़ जो डील करेंगे हेल्थ का, कि अपने हेल्थ सिस्टम का बेसिकली गोल्स क्या था। ठीक, क्योंकि जो गोल होगा उसी के आधार पर ये प्लानिंग कमीशन पूरे थ्रू आउट 5 ईयर काम करेगा। तो जो प्लानिंग कमीशन का लास्ट टेन्यूर था वो 2017 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन उसके ख़त्म होने से पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और नीति आयोग ला दिया गया। तो अपन देखेंगे गोल्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हेल्थ सिस्टम इज असेस्ड बाय WHO ऑन यूजर्स परसेप्शन ऑफ सर्विस ऑन 7 पैरामीटर्स। ठीक है, WHO किसी भी कंट्री के हेल्थ सिस्टम को असेस करने के लिए 7 पैरामीटर रखा हुआ है, जैसे कि चॉइस। ठीक है, कि लोगों का चॉइस क्या है वहाँ के हेल्थ सिस्टम को चूज़ करने का, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिग्निटी, बेसिक एमेनिटीज़, देन प्रॉम्प्ट अटेंशन एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर कोई भी कंट्री का रैंकिंग WHO करता है कि वहाँ हेल्थ सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं गोल्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। सबसे पहला जो गोल है वो है रिडक्शन ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई था। ठीक है, हर 1 लाख डिलीवरी में उस समय पर जो डेथ हुआ करती थी वो 2000-2500 से ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई डिलीवरी हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मैक्सिमम डिलीवरीज जो हैं वो घरों पे ही हुआ करते थे, और एक दाई होती थी जो आमतौर पर डिलीवरी परफॉर्म करती थी, जिसको किसी प्रकार का कोई डिग्री ऐसा नहीं था। ठीक है, जिसके कारण से जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज था मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, at historical rate of decline, India is projected to have an maternal mortality rate of 149 by 2015 and 127 by 2017। ये उस समय टारगेट रखा गया था कि इंडिया जो है 2015 तक 149 ले आएगा अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, और 2017 तक 127। ठीक है, ये क्या है, पर लैख डिलीवरीज़ का है। ठीक है, हर 1 लाख डिलीवरी में मृत्यु दर 149 तक लाना है, और 2015 तक और 2017 तक उसको 127 तक ला देना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि करेंटली अगर आज देखा जाए आज के समय पे, तो हमारे यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ज़बरदस्त डाउनफॉल आया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जननी सुरक्षा योजना है, महतारी एक्सप्रेस है। ठीक है, फिर अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़े, तो ये सब एक मिल के ज़बरदस्त काम किए, और हमारा आज के डेट में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 70 और 60 के बीच में आ गया है। ठीक है, तो ज़बरदस्त है। पर 1 लाख डिलीवरी अगर होती है तो केवल 60 से 70 महिलाओं की ही मृत्यु होती है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में और अच्छे कंडीशन पे है। ठीक है, यहाँ पर बिलो 50 to 60 है। ठीक है, एंड अचीवमेंट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs of reducing MMR to 109 by 2015 would require a further acceleration of this historical rate of decline। ठीक है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के साइड से। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको और कम करना है। एट दिस एक्सेलेरेटेड रेट ऑफ डिक्लाइन द कंट्री कैन अचीव ऑन MMR
ऑफ 75 बाय 2017, ठीक है। तो ये जो रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कि 75 तक ला देना है 2017 तक, तो ये 2017 से थोड़ा आगे 2019-20 तक ये गोल को अचीव कर लिया गया है, ठीक है। तो पहला गोल था रिडक्शन ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। फिर नेक्स्ट गोल्स था रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। जो बच्चे, छोटे बच्चों में मृत्यु दर को भी क्या करना है, बहुत कम करना है, ठीक है। At historical rate of decline, India is projected to have an infant mortality rate of 38 by 2015 and 34 by 2017. ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो किस में मेजर किया जाता है, पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। तो पर 1000 लाइव बर्थ में 2015 में 38 ला देना है और 2017 में 34 तक ला देना है। एंड अचीवमेंट ऑफ द MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पर भी MDGs आएगा मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स of reducing IMR to 27 by 2015 would require an even further acceleration of this historical rate of decline. If this accelerated rate is sustained, the country can achieve an IMR of 19 by 2017, ठीक है। बहुत अच्छा टारगेट सेट रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हिसाब से कि 2017 तक इसको 19 तक ला लेना है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो 19 तक नहीं आया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 26 आ चुका है, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ में, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला था रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन थर्ड है रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR रेट, ठीक है। इंडिया इज़ अ ट्रैक फॉर अचीवमेंट ऑफ अ TFR टारगेट ऑफ 2.1 by 2017 विच इज़ नेसेसरी टू अचीव नेट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ यूनिटी and realize the long cherished goal for the National Health Policy 1983 and National Population Policy 2002, ठीक है। जो टोटल फर्टाइल रेट है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या कर देना है 2.1। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज जो हुआ करता था वो 4 के ऊपर था, फिर 6 में भी गया, ठीक है। मतलब उस समय ऐसा था कि अगर एक कपल्स हैं तो उसके एवरेज जो बच्चे थे 6, 7, 8 बच्चे तक हुआ करते थे, जो कि अभी 2.1 पे हैं, जिसमें ज़बरदस्त डाउनफॉल आया है और जो TFR रेट है वो बिलो 2 आ चुका है, ठीक है, इंडिया में। देन है नेक्स्ट गोल प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स, ठीक है। ये भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है इंडिया में लो बर्थ वेट का, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का, जो कि आगे चल के सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों में मॉर्टेलिटी का, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था 12th 5 ईयर प्लान में, प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है अंडरवेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, अंडरवेट चिल्ड्रन आर एट द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। छोटे बच्चे जो हैं 3 साल के कम के बच्चे वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के। At the current rate of decline, the prevalence of underweight children is expected to be 29% by 2015 and 27% by 2017, ठीक है। तो सेट रखा गया कि इसको क्या 2015 तक 29% तक ला देना है और 2017 तक 27% तक ला देना है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है, एंड अचीवमेंट ऑफ द MDGs ऑफ रिड्यूसिंग अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन अंडर 3 years to 26% by 2015 would require an acceleration of this historical rate of decline, ठीक है। जो रखा गया था 2015 तक 26% का, इसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने का मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इसको 26% से भी और कम में लाया जा सके, ठीक है। तो ये था अपना प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 3 years ऑफ एज, ठीक है। द नेक्स्ट गोल है प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ अनीमिया अमंग वुमेन एज 15 to 49 years, ठीक है। अगेन अनीमिया बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। ये उस समय भी था और आज भी है, पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू, मतलब शुरू से ही है, लेकिन पिछले 7-8 साल से ही जब गोल सेट किए गए थे उसके बाद से इसके में बहुत ज़्यादा काम किया गया है, ठीक है, ताकि अनीमिया को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ठीक है, मिड डे मील भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो अनीमिया है वुमेंस में, ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ हैं जिनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और से लेके जितने भी वुमेंस हैं जो कि मेनोपॉज तक नहीं पहुँची हैं, ठीक है, उनमें
अनीमिया का केसेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली अगर अपन बात करेंगे तो रिमोट एरियाज़ में, ख़ासतौर पर ट्राइबल्स एरिया में इसका रेट बहुत ही ज़्यादा है, गंभीर है। हर एक 100 महिला में से लगभग 56 महिला जो है, 56 to 60% महिलाएँ क्या हैं, अनेमिक हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या सेट किया गया है गोल, अनीमिया द अंडरलाइन डिटर्मिनेंट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, अनीमिया सबसे बड़ा क्या कारण है, मैटरनल मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और लो बर्थ वेट का भी सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल बाय अ वेरी सिंपल इंटरवेंशन, जो कि बहुत ही सिंपल इंटरवेंशन से इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया हैज शोज अ राइजिंग ट्रेंड 58.8% in 2007, which needs to be reversed and steeply reduced to 28%, which is half the current level by the end of 12th 5 year plan। मतलब 2017 तक जो है इंडिया का जो करंट अनीमिया का परसेंटेज था 58% था 2007 के हिसाब से। ठीक है, प्रिवलेंस रेट जो है 58%, मतलब आप समझिए हर 100 लोग में लगभग 59% या 60% लोग क्या थे, अनेमिक थे 2007 के डाटे के हिसाब से। तो उसको क्या कर देना है, 2017 तक सीधा सीधा हाफ कर देना है, 28 में ला देना है। ठीक है, जब 12th 5 ईयर प्लान एंड होगा। देन है नेक्स्ट गोल, राइजिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन 0 to 6 years एज ग्रुप फ्रॉम 914 to 935। ठीक है, अगेन सबसे बड़ा चैलेंज है कि सेक्स रेशियो देखा जाए तो इंडिया में बहुत जगह पर वेरिएशंस हैं। ठीक है, बहुत से स्टेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा है ना, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन दिखता है, जिससे सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि फीमेल फॉर्टिसाइड्स आज भी इंडिया में प्रैक्टिसिंग है, कहीं ना कहीं हिडन तरीके से। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत काम कर रही है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, लाइक अनीमिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज शोइंग अ डिटरमाइंड डिटोरिएटिंग ट्रेंड एंड नीड टू बी टारगेटेड फॉर प्रायोरिटी अटेंशन। देखा गया अनीमिया के जैसे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लेकिन पूर्ण तरीके से कमी अपन नहीं बोल सकते हैं। आप सोच लीजिए कि गवर्नमेंट ही टारगेट जो रखी है वो 914 रखी है। ठीक है, जो था उसको 935 तक लाना है, रखी है गवर्नमेंट। और अच्छी बात यह है कि आज 2020-21 में अगर अपन देखते हैं, 21 का तो डाटा नहीं, 20 का डाटा को अगर अपन देखते हैं तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफ़ी ज़्यादा इंडिया लेवल पर चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट रखी है 935 का, ये जो अभी के आ चुका है पर 1000 मेल में अगर देखा जाए तो 980 है ना, 20 कम, 1000 में 20 कम 980 गर्ल्स चाइल्ड हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1000 मेल में 996 फीमेल्स हैं। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो का कोई इशू उतना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इंक्लूडिंग मेंटल इलनेसेस एंड इंजुरीज। ठीक है, बाकी तो जो प्रॉब्लम्स में अभी अपन ऊपर देखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अनीमिया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ये सब तो पहले से ही कंट्री में बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे कई सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कि है नए तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि पहले इंडिया में नहीं हुआ करते थे। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो नया चीज़ को इंक्लूड किया गया है, मेंटल हेल्थ को पहली बार फोकस में रखा गया है। ठीक है, और इंजरीज़ को, मतलब एक्सीडेंट्स जो होते हैं। ठीक है, दिस एडेड टू द बर्डन ऑफ डिजीज़ रिड्यूसिंग लॉन्गिटिविटी add to health expenditure and are very amenable to public health and preventive measures। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सारे जो है
जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है ये ज़बरदस्ती हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, हमारे पैसे को खर्च कराते हैं ज़्यादा, गवर्नमेंट के पैसे को ज़्यादा खर्च कराते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आसानी से रोका जा सकता है। टारगेट फॉर दिस कंडीशन कैन बी सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज अ रॉबस्ट सिस्टम आर पुट इन प्लेस टू मेजर देयर बर्डन, ठीक है। तो इसके बर्डन को स्टडी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से एक कमेटी बनाया जाए, ठीक है, कमीशन बनाया जाए, ताकि इसको स्टडी किया जा सके, एक अच्छे तरीके से स्टडी करें कि ये किस कंडीशन पर भी फैला हुआ है ना। तो 12th 5 ईयर प्लान में यही था कि इसको असेस करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक नया चैलेंज आ गया है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इंजरीज है ना, कितना ज़्यादा हो गया है पर ईयर अगर इंडिया में देखा जाए तो मोर देन 1.5 लाख, 1,50,000 से ज़्यादा मॉर्टेलिटीज़ होती हैं केवल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है उसको कमी लाने के लिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो ये अगर देखा जाए तो सही तरीके से काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ढेर सारी तरीके की कैंसर हैं। प्रोजेक्ट किया गया कि 2030 तक इंडिया में हर साल लगभग 25 से 30 लाख के बीच मॉर्टेलिटी होगी, ठीक है, कैंसर से, अकेले कैंसर से। इसमें फिर दूसरा नंबर आता है स्ट्रोक का, फिर हार्ट डिजीज़ का, फिर रीनल डिजीज़ का, फिर हेपेटिक डिजीज़ का। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा चैलेंजेस लेके आएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि उन चैलेंजेस को सही तरीके से मेजर किया जाए। तो गवर्नमेंट चाहती है 12th 5 ईयर प्लान में कि इसको मेजर किया जाए। देन है रिडक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 71% टू 50% ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट, हमारे जेब से हमारे स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है, हेल्थ के लिए खर्च होता है, वो 71% है, ठीक है। मतलब हम लोग अगर अपना हेल्थ के लिए हमको खर्चा करना पड़ता है तो 71% उसका डाटा आ रहा है, उसको क्या करना है, हमको 50% तक कमी ला देना है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज़ अ बर्डन ऑन फैमिलीज, पर्टिकुलरली टू द पुअर वंस। दीज नीड टू बी लोवर्ड टू टॉलरेबल लेवल ऑफ इन 12th 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, अगर वो लोग बीमार पड़ जाते हैं कोई गंभीर बीमारी में, तो उनका जो बचा कुचा पैसा था वो पूरा निकल जाता है और वो लोग फिर से गरीबी में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे भी कोविड आया तो गवर्नमेंट का सेंसस बोलता है कि लगभग 3 करोड़ लोग जो गरीबी से बाहर निकले थे, है ना, जो मिडिल क्लास में आए थे, वो वापस गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, ठीक है। तो सोचो कि कितना गंभीर परिणाम देता है कोई भी डिज़ास्टर या कोई भी हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। हमारा जेब से पैसा चला जाता है हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए, जिसके कारण से हम लोग वापस गरीब हो जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको 50% तक रिड्यूस किया जाए। जैसे कि अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत बहुत अच्छा हेल्थ स्कीम आए हैं लोगों के लिए। अब अगर आपको कोई हेल्थ नीड होती है, आपके पास कार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे लेवल पर हम कमी ला सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रैटेजीज रिकमेंडेड बाय स्टीयरिंग कमेटी टू बिल्ड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। क्या क्या स्ट्रैटेजीज रिकमेंड किए गए थे कि उस हेल्थ सिस्टम को अच्छे तरीके से बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये था फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडारिटी, ठीक है। सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है कई चीज़ों में, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडारिटी डिमांड्स दैट मैटर बी हैंडल्ड बाय द स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट और लीस्ट सेंट्रलाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जितने भी सब्सिडारिटी डिमांड्स हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाए, हैंडल बाय दी, उनको सबसे मतलब उनका जो सब्सिडी देने का काम है या गवर्नमेंट को कोई स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उसको बहुत ही बड़े लेवल पर ऑफिशियल परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लोअर से लोअर लेवल पर वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड है, हम लोगों को अगर कोई हेल्थ स्कीम इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को कोई सीएमओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई हेल्थ मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मिनिस्ट्रेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम लोग वो कार्ड लेके जाएंगे तो लोवेस्ट लेवल पर वो हमारा सैंक्शन हो जाता है, ठीक है, और वैसे ही बन भी जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रेगुलेशन फॉर फूड, ड्रग, मेडिकल प्रोफेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट एंड लोकल बॉडीज टू डिस्चार्ज देयर रोल्स।
फिर नेक्स्ट चीज़ जो गवर्नमेंट बोली है, रिकमेंड करी है, ध्यान रखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल स्ट्रैटेजीज रिकमेंड किए गए थे इस कमेटी के हिसाब से इस 12th के 5 ईयर प्लान के लिए कि किस किस चीज़ों में ध्यान देना है, ठीक है, खासतौर पर हेल्थ केयर डिलीवरी में। तो उसमें मेन चीज़ था ये था कि फोकस द यूनियन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रेगुलेशन फॉर फूड सेंट्रल गवर्नमेंट फूड रेगुलेशन लाए कि लोग हेल्दी फूड लें, ठीक है, और फूड की क्वालिटी अच्छी हो, किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन, किसी प्रकार का मिलावट ना हो। ड्रग्स जितने भी मेडिसिन्स हैं उनको भी रेगुलेशन में लाए, उनकी कीमतों को, उनकी क्वालिटी को, उनके ट्रायल्स को। मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए रेगुलेशंस लाए जाएं। अगर अभी अपन लोग करंट ट्रेंड्स में देखते हैं तो हम लोग के पास अभी नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है, ठीक है, जितने भी नर्सिंग, डेंटल, ये सब को थे एक जगह पे मर्ज किया जा रहा है और नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ, ठीक है, हम हेल्थ के ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर बढ़ाना है। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज को लें, नर्सिंग कॉलेज को लें। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हमारे हेल्थ का डाटा सही होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, डेथ, बर्थ, डिजीज़ कंडीशन का डाटा। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ टू डिस्चार्ज देयर रोल्स, और सपोर्ट प्रोवाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज़ को, ताकि अपने रोल को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एट लोकल लेवल विद इन द नेशनल प्रायोरिटीज़ फॉर हेल्थ एंड विच इनकॉर्पोरेट्स इंटरवेंशन इन प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ का, देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ठीक है, एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाना है। अगर किसी भी काम को अगर हमको करना है, ठीक है, तो एक अच्छे से पहले ही हमारे पास उसका फ्रेमवर्क मौजूद हो कि हम इस काम को कैसे करेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का दुविधा या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इस काम को हमको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि हमारे पास एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क होगा कि किसी भी काम को हमको किस किस स्टेजेस में, किस किस लेवल्स में और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। देन है दिस नीड कैन बी ऑपरेशनलाइज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट specific memorandum of understanding MOUs which would specify the roles and responsibilities of authorities at the national and state level। इसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कोई भी चीज़ जो प्लानिंग सेट किए गए हैं, टारगेट सेट किए गए हैं, उनके लिए तगड़ा MOU होना चाहिए। MOU मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हमको ये काम इस तरीके से करना है। तो यूजुअली ये MOUs कई पार्टीज़ के बीच में हो सकता है। सबसे बेसिक तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी खास काम को करने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमको अनीमिया का, तो अनीमिया दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक MOU होगा कि हमको मलेरिया से, अनीमिया से डील करने के लिए हमको ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। देन है रिड्यूसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि HR, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर शुड बी ट्रेंड एंड इक्विप्ड and given greater authority and responsibility in managing patients health, ठीक है। जो हमारे पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं उनका ट्रेनिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही क्या होना चाहिए, वो इक्विप्ड होने चाहिए। पता चला हम उनको ट्रेनिंग दे दिए कि आपको नॉर्मल लेबर आपको इमरजेंसी में कैसा लेना है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के हम लोग टारगेट को किसी भी हालत में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उनको ट्रेंड भी करना है अच्छे तरीके से नए टेक्निक्स के ज़रिए, और इक्विप्ड भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे तरीके से देना है पेशेंट्स के तरीके से, पेशेंट के तरफ से, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। मैं सोचता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।